अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज की जो वीडियो है वो है सेकेंड ईयर फिजिक्स की। सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 16 के 1 till 8 न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल हमें दिया हुआ है, अ गैस अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है 300 केल्विन। हीट एब्जॉर्ब दी है, हीट को लिखते हैं क्यू से 500 जूल्स। आपको वर्क डन पूछ रहा है डब्ल्यू। सही है। अब कुछ चीजें हैं जो इसमें याद रखनी होती है आपको। आपको याद दिया आइसोथर्मल। जब आइसोथर्मल होता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब है कि आपको Q की वैल्यू दी है 500, W की वैल्यू भी आपकी हो गई 500 जूल्स। तो इसमें टेम्परेचर को यूज नहीं करना, आइसोथर्मल के वर्ड से ये चीज छुपी हुई थी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A piston compress a gas adiabatically. Volume given है 0.2 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब। प्रेशर आपको दिया हुआ है 200 किलो पास्कल। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर, एज्यूम द गैस बिहेव adiabatically। तो डेटा की हेडिंग, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम V1 0.02 मीटर क्यूब। फिर आपको फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है V2 0.01 मीटर क्यूब। इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 200 kPa। फाइनल प्रेशर आपको पूछ रहा है P2। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फॉर्मूला लग रहा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का। सही है। वैल्यूज पुट करेंगे, P1 की वैल्यू 200, V1 की वैल्यू 0.02, P2 आपको रिक्वायर्ड है तो V2 डिवाइड में आ जाएगा 0.01। इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 400। यहाँ पर यूनिट KPa था, इसलिए यहाँ पर भी प्रेशर का यूनिट KPa ही आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब हमें कन्वर्जन की नीड होती है, किस फॉर्मूले में और किस में नहीं, ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बुक में आप करेक्शन करोगे। एक तो आपको कांस्टेंट कैप्ट प्रेशर दिया हुआ है, कैप्ट कांस्टेंट 15 kPa करोगे 150, और एक और चीज़ ऐड करोगे एंड चेंज इन इंटरनेशनल 150 जूल्स, तब आंसर ये आएगा 600, वरना नहीं आ रहा। सही है। तो डेटा बना लेते हैं इसी से। प्रेशर आपको गिवन है 15 kPa। न्यू बुक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती हैं जो बाद में करेक्ट होती हैं। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है चेंज 0.05 मीटर क्यूब टू 0.08 मीटर क्यूब। सही। इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है, इंटरनल एनर्जी आपकी लिखी जाती है डेल्टा यू 150 जूल्स। आपको पूछ रहा है हीट एट डेल्टा क्यू। सही है। अच्छा, जब दो वॉल्यूम दिए जाते हैं ना तो एक चीज आप डेल्टा वी निकालते हो, वो होती है V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू 0.08 और इसकी V1 की 0.05, माइनस करते हैं 0.03 आ रही है। फॉर्मूले पे जाएं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W फॉर्मूला होता है। और अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस में बात करूं तो W बराबर होता है P डेल्टा V के। सही। अब आपके पास सारी चीज़ें पता है। Q आपको मालूम करना है, इंटरनल एनर्जी आपको दी है 150, प्रेशर आपके पास है 150 किलो पास्कल, किलो हटाना ज़रूरी है इसलिए यहाँ पर 1500। वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास 1000 आएगा, सॉरी 15000, 1500 बोल दिया मैंने, 0.03। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आ रहा है 450। जब ऐड कर रहे हैं ये आ रहा है 600 जूल। तो Q की वैल्यू आपकी हो गई 600 जूल्स। सही है। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन 3 खत्म होता है। तो बुक में करेक्शन होगी तब आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डेटा, ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आपको आइसोकोरिक प्रोसेस का जिक्र कर रहा है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय, यहाँ पर एनर्जी का जिक्र कर रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू 300 जूल्स। इफ नो वर्क इज डन, आपको बता रहा है कि वर्क नहीं हुआ, डिटरमाइन द हीट एड टू द सिस्टम। जब वर्क नहीं हुआ इसका मतलब वर्क जीरो है, आपको हीट पूछ रहा है क्यू। बहुत आसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आप W लिखो या डेल्टा W लिखो, बात एक ही रहेगी। सही है। आपके पास Q की वैल्यू मालूम करनी है, आपको इंटरनल एनर्जी 300 दी है, वर्क डन नहीं हुआ इसका मतलब जीरो, Q की वैल्यू हो गई 300 जूल्स।
तो इस तरह के सवाल एमसीक्यूज के लिए फेवरेट हैं। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सवाल में आपको क्या दे रहा है? अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है। अ साइक्लिक प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए विथ वॉल्यूम 0.02, फिर बी पे गया आइसोकोरिक प्रोसेस में, इसका मतलब हुआ कि इसमें वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर बी टू सी गया, आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर फाइनली ए पे आ गया। जब ये ए से गुजरता हुआ वापस ए पे आ गया तो इट्स मीन वॉल्यूम सेम हो गया वापस। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी वो 0.02 मीटर क्यूब ही रहेगी। उसके बाद इफ द हीट इज एडेड, हीट ऐड को लिखा जाता है Q1 से 1000 जूल्स। फिर बता रहे हैं हीट रिजेक्ट, उसको Q2 से लिखा जाता है 500 जूल्स। कैलकुलेट द नेट वर्क डन, आपको पूछ रहे हैं नेट वर्क डन क्या है। सॉल्यूशन पे आओ तो बहुत आसान है, आपके पास फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। आपको Q1 की वैल्यू गिवन है 1000, Q2 की वैल्यू गिवन है 500, माइनस करके आंसर आ गया 500 जूल्स। ये हो गया डेल्टा W। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A gas expand from 0.3 meter cube to 0.6 meter cube against a constant pressure। तो वॉल्यूम गिवन है 2, तो डेटा की हेडिंग आपको वॉल्यूम 1 गिवन है 0.03 मीटर क्यूब, वॉल्यूम 2 गिवन है 0.06 मीटर क्यूब, प्रेशर गिवन है कांस्टेंट 100 किलो पास्कल। वर्क डन पूछ रहा है मतलब W। कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कंपेयर द रिजल्ट। आपको दोनों प्रोसेस में वर्क डन पूछ रहा है। अगर मैं वर्क के फॉर्मूले पे आ जाऊं तो वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, लेकिन आपको दो प्रोसेस में पूछ रहा है तो एक W इज इक्वल टू PV1 लगेगा और सेकेंड आपके पास PV2 लगेगा। W इज इक्वल टू, ठीक, तो दो दफा इसमें निकालेंगे वर्क डन। तो P हमारे पास है 100 किलो पास्कल, V की वैल्यू है 0.03। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ रहा है 3 किलो जूल्स। सही, करके देख लेना कैलकुलेटर में। तो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 3 किलो जूल्स। सही है, मल्टीप्लाई करेंगे किलो हटाएंगे तो 3000। तो यहाँ पर आंसर में कोई ना कोई मिस्टेक है, इस वजह से ये आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। या तो ये वैल्यू में चेंजिंग होगी या बुक में यहाँ पर कोई ना कोई एरर है। सही है, तो हम तो अभी जो आंसर आ रहा है वही रखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा वर्क इज इक्वल टू 3000 जूल्स। यहाँ पर करेंगे पी की वैल्यू 100, वॉल्यूम टू 0.06, तो ये आएगा 6 किलो जूल्स, किलो हटाएंगे तो 6000 जूल्स। सही, तो ये दो आंसर आपके आएंगे। बुक में एरर है इसमें। सही, क्वेश्चन नंबर 7, डेटा। सवाल में आपको दिया हुआ है 50 ग्राम पीस ऑफ कॉपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेस 200 वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो चीज़ों का जिक्र कर रहा है आपको, वाटर और कॉपर का। सही है, तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सेपरेट करेंगे। तो मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है आपके पास 50 ग्राम, कॉपर का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर मास ऑफ वाटर की बात कर रहा है 200 ग्राम, फिर आपको टेम्परेचर ऑफ वाटर दे रहा है इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम हमें बता रहा है कि टेम्परेचर का जो फाइनल हुआ दोनों का, इसका 30 डिग्री, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे। सही, फिर आगे कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट आपको निकालनी, कॉपर स्पेसिफिक हीट को C से लिखते हैं, कॉपर की आपको निकालनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको गिवन है 4.18 10 की 4.18 जूल्स अपॉन ग्राम इनटू केल्विन। सही, बुक में इस सवाल में भी एक मिस्टेक है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, आप इसको 3 कर लोगे। सही, बुक में भी। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आई, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 100 से 30 हुआ, इसका मतलब 70 डिग्री हुआ इसका टेम्परेचर कॉपर में। इसी तरह डेल्टा टी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वाटर का निकालेंगे तो यहाँ 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया। डेल्टा टी की जब वैल्यू निकाली जाती है तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन दोनों में वो सेम रहती है। सही, ये बात आपने याद रखनी है।
अब फॉर्मूले पे अगर मैं आऊं, फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो जब मैं वाटर की बात करूंगा तो यहाँ सबके साथ वाटर आएगा, और जब मैं यही फॉर्मूला कॉपर में बात करूंगा डेल्टा क्यू कॉपर की, तो एम सी डेल्टा टी और सी होगा ये सवाल में कि डेल्टा क्यू वाटर की हीट और डेल्टा क्यू ऑफ कॉपर दोनों जब साथ मिले तो दोनों की हीट सेम होगी, सही है। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एम सी कॉपर, और पहले वाटर का लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ पहले लिख सकते हो आप, कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर टेम्परेचर ऑफ कॉपर। अब वैल्यू प्लेस करेंगे। मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 200, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18, टेम्परेचर ऑफ वाटर का डिफरेंस हमारे पास हुआ है 10, मास ऑफ कॉपर 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो, ग्राम में स्पेसिफिक हीट दी है, इस वजह से हमने ग्राम में पुट किया। यहाँ अगर किलोग्राम लिखा होता तो आप किलोग्राम में आंसर को यहाँ पर भी कन्वर्ट करते मास को। ये चीज़ें आपको यूनिट देख के याद रखनी है। कॉपर की हमें निकालनी है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कॉपर का 70 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 8360। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3500, सही। उसके बाद डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3500, तो ये आ गया 2.38। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आ गई 2.38। पॉइंट के बाद की वैल्यू को मैंने आपको बताया, अगर कोई चेंज भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं रहता। ये आपका आंसर दिया, सही। तो ये आपका आंसर प्रॉपर, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा था तो यहाँ से मैंने ऊपर करा इसको। लास्ट सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बुक में। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड to raise the temperature 1 kilogram of lead from 25 to 100 degree? Specific heat of lead is 0.128। हेडिंग आ जाएगी डेटा, आपको हाउ मच हीट मतलब क्यों पूछ रहा है। मास गिवन है 1 किलोग्राम। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर 100, जो बड़ा होता है वैसे उसको T1 पे लिखते हैं, और बाद में छोटे को T2। इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपने डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को देखना होता है कि टेम्प कितना आया, 75 डिग्री, सही। इसके अलावा अगर मैं देखूं स्पेसिफिक हीट दी है 0.128 जूल्स अपॉन ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज नोट करने की है कि यहाँ पर आपको ग्राम में दी है, इस वजह से आपको मास को ग्राम में लेना ज़रूरी है। तो 1000 ग्राम लेंगे मास। अगर आप ये दोनों वैल्यू को नहीं देखोगे, यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ ग्राम होगा, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट के लिए। हमें क्यू मालूम करना है, एम की वैल्यू 1000, स्पेसिफिक हीट 0.128, टेम्परेचर का डिफरेंस 75, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.128 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे गलती हो गई कुछ कैलकुलेशन में, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.128 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये आ गया 9600, सही। तो ये आंसर आ गया हमारा जूल्स में। तो यहाँ आके चैप्टर नंबर 16 के सारे बुक के न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट करा दिया, सही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 17 के साथ में आऊँगा।